के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। यूपी के प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हादसा, स्कॉर्पियो और कंटेनर में आमने सामने की हुई टक्कर। हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। कंटेनर में धंसी स्कॉर्पियो को क्रेन से खींचकर बाहर निकाला गया। राजस्थान से बिहार के भोजपुर जा रहे थे लोग, घायलों में से एक की हालत गंभीर। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर तड़पता दिखा एक बीमार। कोरोना हॉस्पिटल का नियम बना मरीज के गले की फांस। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद भी मरीज को अस्पताल में नहीं मिली एंट्री। कोरोना के टेस्ट पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच छिड़ा घमासान। आरएमएल अस्पताल की टेस्ट रिपोर्ट को लेकर आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आरएमएल में गलत कोरोना जांच के आरोप लगाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया खारिज। They are all highly qualified people. कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का आया था बयान। दिल्ली के आरएमएल में कोरोना जांच पर उठाए थे सवाल। उन्होंने सैंपल लिए थे, एक दिन 94% पॉजिटिव थे। हमने उससे कुछ सैंपल टेस्ट कराए तो 45% नेगेटिव निकले। तो कंट्रोवर्सी तो है। दिल्ली में 24 घंटे में 22 कोरोना मरीजों की गई जान। अब तक 650 लोगों की वायरस ने ली जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1359 नए मामले आए सामने। अब तक कुल केस 25,000 के पार। दिल्ली सरकार के निजी अस्पतालों से 3 दिन में मांगा गया जवाब। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत कितने मरीजों का किया गया इलाज, जवाब नहीं देने पर घोषित किया जाएगा डिफॉल्टर। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए जारी की एसओपी। डॉक्टर और स्पेशलिस्ट 3 घंटे में तय करेंगे मरीज का कैसे हो इलाज। अस्पताल पहुंचने के 1 घंटे के भीतर मरीज को अटेंड किया जाए। उनके खाने पीने और बेड का इंतजाम करने का दिया गया दिशा निर्देश। 6 जून को चीन और भारत के सेना के अफसर करेंगे बैठक। सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के साथ होगी बातचीत। एलएसी पर जारी तनाव को लेकर होगी बात। बीएमसी कॉम्प्लेक्स में रखी गई है मीटिंग। लद्दाख के पास चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों से बढ़ा तनाव। कूटनीतिक स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश। कोरोना संकट पर मोदी सरकार का फैसला, मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी कोई नई स्कीम। गरीबों की मदद होगी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाएं होंगी प्राथमिकता। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक की कार का पीछा कर डराने की कोशिश। घर पर आईएसआई की नजर। इस्लामाबाद में तैनात शीर्ष भारतीय राजनयिक गौरव आलूवालिया को आईएसआई ने किया परेशान। बाइक से उनकी कार का पीछा करता दिखा पाक खुफिया एजेंसी का एजेंट। 2 जून को गौरव आलूवालिया से पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के लोगों ने की थी बदसलूकी। उन्हें डराने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी जासूसों से कनेक्शन के आरोप में रेलवे के 2 कर्मचारियों से स्पेशल सेल ने की पूछताछ। दोनों को छोड़ा गया। दिल्ली में बड़ौदा हाउस के बाहर रेलवे कर्मचारियों से मिले थे पाकिस्तानी जासूस। सेना के जवानों की रेल यात्राओं की मांगी थी जानकारी। हावड़ा में बीजेपी तृणमूल में आपसी संघर्ष, कई लोग हुए घायल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। कानपुर में सामने आए 27 नए केस। शहर में अब तक 465 कोरोना के मामले। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ट्रेन में बनाए गए स्पेशल वार्ड। 160 बेड वाली ट्रेन शकुर बस्ती स्टेशन पर लगाई गई। लुधियाना में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन। लॉकडाउन के बाद जिम खोलने की कर रहे हैं मांग। हांसी में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। दलित समाज पर टिप्पणी कर फंसे यूवी। आप सांसद संजय सिंह की प्रवासी मजदूरों पर दरिया दिली। 180 मजदूरों को फ्लाइट से लेकर पटना पहुंचे। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा ज्ञापन। स्कूल फीस से लेकर किसानों का कर्ज माफ करने की मांग। दिल्ली के करावल नगर में बाइक सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर की लूटपाट। व्यापारी से कैश और आभूषण लूटे। करोलबाग के रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कंटेनमेंट जोन में होने के बावजूद खुली दुकानें। झारखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके। सुबह 6:55 पर जमशेदपुर में आया भूकंप। 4.7 आंकी गई तीव्रता। कर्नाटक के हम्पी में आया भूकंप। रिक्टर पैमाने पर 4 आंकी गई तीव्रता। राजौरी के कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। 1 आतंकवादी ढेर। कालाकोट में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भारी मात्रा में असलहा बरामद।
पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने की अंधाधुंध फायरिंग। कोल्हापुर में कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मचारियों की पिटाई, पार्षद पर पीटने का आरोप। दिल्ली की अमर कॉलोनी से मद्रासी गुलेल गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, मीडिया कर्मियों और डॉक्टर को बनाते थे निशाना। अमेठी में अपराधियों के सिर पर खून सवार, 24 घंटे में दूसरा मर्डर, पुलिस पर उठे सवाल। मेरठ में 2 गुटों में जमकर हुई फायरिंग, कई लोग घायल, तनाव के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती। ईस्ट मिदनापुर में कैश वैन सड़क हादसे का शिकार, 2 की मौत। कोरोना संकट के बीच यूपी के अंबेडकर नगर में थानाध्यक्ष मनोज सिंह के तबादले पर सिंघम अवतार में हुई विदाई, वीडियो हुआ वायरल। थानाध्यक्ष के विदाई जुलूस में काफिले में डायल 112 की गाड़ियों का इस्तेमाल, खुद हंटर जीप में सवार थे थानाध्यक्ष मनोज सिंह। किसी ने नहीं पहना था मास्क, अंबेडकर नगर के बसखारी थाने से मनोज सिंह का जैतपुर हुआ था तबादला, रिश्वत लेने को लेकर भी थी शिकायत। बाड़मेर में कोरोना की वजह से बदले नियम, दफ्तर के बाहर लॉबी में जन सुनवाई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कपास के गोदाम में आग, आसपास के इलाकों से भी बुलानी पड़ी दमकल की गाड़ियां। कोरोना काल में यूपी के मुरादाबाद में एक डॉक्टर की सराहनीय पहल, मरीजों को दवा के साथ बांटे तुलसी के पौधे, पर्यावरण सुरक्षा की दी नसीहत। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में शुरू हुई मंदिर खोलने की तैयारी, सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए 8 जून को खोले जाएंगे धार्मिक स्थल। लखनऊ में मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए ग्रीन मार्क, वजू के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए टब को किया गया सील, बिना मास्क के नहीं होगी एंट्री। पूरी दुनिया में मनाया गया सालाना पूर्णिमा स्नान महोत्सव, श्रद्धालुओं के नहीं रही मौजूदगी, सिर्फ पुरोहित हुए शामिल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज रायगढ़ जिले का करेंगे दौरा, अलीबाग समेत कई जगहों पर तूफान से हुई तबाही का लेंगे जायजा। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर स्वर्ण मंदिर की बड़ी सुरक्षा, आने जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी, सादी वर्दी में जवान तैनात। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर के खुलने की तैयारी, दर्शन की बारी के लिए हो रही ऑनलाइन बुकिंग। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से की जा रही तैयारी, श्रद्धालुओं में 2 गज की दूरी बनाए रखने के बनाए जा रहे हैं निशान। तिरुपति के मशहूर बालाजी मंदिर में भी 8 जून से शुरू होंगे दर्शन, पुलिस प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। कोरोना संकट में ट्रेन वेंडर्स ने निकाला रोजगार का नया तरीका, चाय बिस्किट के बदले बेच रहे हैं मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर। केंद्र सरकार ने जारी किया राज्यों का जीएसटी बकाया, दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का 36,400 करोड़ जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।